Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist. वेलकम लिसनर्स। आप सभी ट्यून्ड इन है रेडियो जिंदगी 1550 AM या फिर 99.7 FM HD3 पे। मैं हूं आपके साथ में आरजे इरा एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑन दिस ब्यूटीफुल वेंसडे मॉर्निंग। स्टूडियो क्लॉक में 9:15 बज रहे हैं और टाइम है डिवाइन जंक्शन का। जी हाँ, वही डिवाइन जंक्शन जहां पे डिवाइन वास्तु और डिवाइन इंट्यूशन साथ में आते हैं और बनता है डिवाइन जंक्शन। हमारे साथ में जुड़ते हैं डिवाइन वास्तु की रेवा कुमार, वास्तु स्पेशलिस्ट हु हैज अ PhD इन वास्तु। 30 साल से ज्यादा का उनका अनुभव है इसी फील्ड में और इंडिया में बहुत ही महान गुरुओं के साथ में उन्होंने पढ़ाई की है इस शास्त्र की, वास्तु शास्त्र की। और ऑल ओवर द वर्ल्ड उनके काफी सारे क्लाइंट्स हैं, बहुत ज्यादा वो ट्रैवल करती हैं, लोगों की मदद करती हैं नए स्ट्रक्चर्स बनाने में या फिर एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स को भी ठीक करने में, चाहे वो घर हो, वर्क प्लेस हो, ऑफिसेज हो, गैस स्टेशंस हो, लिकर स्टोर्स हो, कन्वीनियंस स्टोर्स हो, कोई भी अगर आपका वर्क प्लेस होता है, जरूरी नहीं है ये सिर्फ घर हो। इनसे अगर आप कोई बात करना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो स्टूडियो नंबर पे आप फोन कर सकते हैं 5107701550 पे। लेकिन अगर आप शो के बाद इनसे बात करना चाहते हैं तो रेवा जी का नंबर रहेगा 5108683338 5108683338। आप इन्हें ईमेल भी कर सकते हैं divineavc@gmail.com या फिर लॉग ऑन टू divinevastu.net। फर्स्ट हाफ में हम रेवा जी से बात करेंगे, सेकेंड हाफ में हम बात करते हैं रितेश जी से। डिवाइन इंट्यूशन के रितेश जी हमारे साथ में जुड़ते हैं। He is a world-renowned astrologer, astronumerologist and a psychic reader. उनसे भी अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें तो भी आप स्टूडियो नंबर पे उस समय फोन कर सकते हैं सेकेंड हाफ में रितेश जी से बात करने के लिए। बट जस्ट इन केस आप स्टूडियो में नहीं फोन कर पाते हैं, उनका डायरेक्ट नंबर रहेगा 5109313107 5109313107। और यू कुड ऑल्सो सेंड मी एन ईमेल एट divinerkk@gmail.com। रेवा जी, जय माता दी। जय माता दी ईरा और हमारे सभी लिसनर्स। 1 सेकेंड रेवा जी, आवाज आई इसमें? जी हाँ, अब आ रही है। जी हाँ, गुड मॉर्निंग लिसनर्स। जल्दी ऐसा भी कभी कभी होता है। सॉरी। तो जी हाँ, शुरू करते हैं। जय माता दी रेवा जी। जय माता दी ईरा। हमारे लिसनर्स गुड मॉर्निंग, जय माता दी, सत श्री अकाल, नमस्कार। और ऐसे ही आप हमारे साथ रहिए, हम आपके साथ रहें, क्योंकि डिवाइन जंक्शन जब भी समय आता है तो उसका एक ही आपके साथ मिलने का रीजन होता है कि यहाँ पर हम जुड़ जाएं एक दूसरे के साथ में कि क्या क्या कॉजेज भी कई बार होते हैं। कई बार हम कुछ चीजों को अपनी लाइफ में नजरअंदाज कर देते हैं। कभी आपने देखा है लिसनर्स कि आज की जो केस हिस्ट्री है जो मैं डिस्कस करने के लिए जा रही हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग केस हिस्ट्री। कि कभी ऐसा होता है कि एक चीज हमारे सामने है और हम उसको बहुत ही जैसे इग्नोर कर देते हैं कि नहीं इट्स ओके, चल ये नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ जाते हैं जहां पर हमारे को कुछ थोड़ी सी अट्रैक्शन मिलती है, लेकिन उसके दूसरी तरफ उसका दूसरा तरफ का देखेंगे, जैसे कि एक कॉइन है, कॉइन की दोनों साइड्स हमको देखनी बहुत जरूरी होती है, तभी आपको पता चलता है कि ये क्या या 20 है, ये 25 सेंट्स है, ये क्या है। जब तक दोनों साइड से नहीं देखेंगे नहीं पता चलता। इसी तरह से आज की हमारी जो केस स्टडी है ईरा, शेप्स के साथ है। शेप्स के साथ में आपको किसी भी फ्रूट को देखिए, लीव्स को देखिए, किसी भी चीज को देखेंगे, जब तक उसकी शेप से ही पहचानेंगे कि बनाना का ये शेप है जी, पपया का ये है, या एप्पल का ये शेप है, टोमेटो का ये शेप है, लीव्स का ये शेप है, फ्लावर्स का ये शेप है। हर चीज को हम लोग शेप्स के साथ ही पहचानते हैं जी। जो आज की केस स्टडी है वो भी शेप्स के साथ जुड़ी है। हमेशा कहा जाता है कि वास्तु प्रिंसिपल्स के मुताबिक में अगर आपकी प्रॉपर्टी स्क्वायर या रेक्टेंगुलर है तो दैट इज द बेस्ट, एंड इट इज ट्रू।
बिल्कुल सही है, क्योंकि अलाइनमेंट होना बहुत ही जरूरी है, मतलब कि बैलेंस जिन 5 एलिमेंट्स को करने के लिए। जहां पर हमारी शेप रेक्टेंगल स्क्वायर को छोड़ के ट्रायंगुलर में आ जाती है, वहीं हमारे साथ इश्यूज भी आ जाते हैं। ये एक प्रॉपर्टी है कि जिसका ट्रायंगुलर शेप के बीच में प्रॉपर्टी है, शेप ऑफ द लॉट इज ए ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर में अगर है जो एक्सटेंडेड है, ट्रायंगल करने के बाद में 2 कॉर्नर्स आ जाते हैं। अगर आप ट्रायंगल देखेंगे, जो लास्ट पॉइंटेड कॉर्नर है वो किस तरफ जा रहा है, साउथ ईस्ट की तरफ जा रहा है। जब वो साउथ ईस्ट की तरफ पॉइंटेड कॉर्नर जा रहा है तो नॉर्थ वेस्ट से एंट्री हो रही है। नॉर्थ वेस्ट से एंट्री हो रही है, एक पॉइंटेड वेस्ट की तरफ जा रहा है, एक पॉइंट प्रॉपर्टी का जो जा रहा है नॉर्थ की तरफ जा रहा है। आगे जाओ तो पूरा साउथ ईस्ट को ट्रायंगल की शेप बन जाती है। इस तरह से वो प्रॉपर्टी का जो शेप ऑफ द लॉट मैं बता रही वो है जी। जब ट्रायंगुलर शेप आती है तो ये रिलेटेड होता है गवर्नमेंट फेयर से। जिन्होंने मेरे को जिस समय बुलाया, अच्छी फैमिली थी, लेकिन जब से ही वो इंडिया से बाद यहाँ पे आकर सेटल हो गए, यहाँ पे सेटल होने के बाद ही आते ही उन्होंने पहले अपार्टमेंट में रहे, अपार्टमेंट के बाद में 2.5-3 साल के बाद में उन्होंने इस घर को लिया। दूसरी स्टेट है यहाँ से, अमेरिका की, उसमें रह रहे हैं। जब उन्होंने इस घर को लिया, घर को लेते ही इतना ज्यादा उनके इश्यूज आ गए, और किससे थे, लिटिगेशंस के साथ में, गवर्नमेंट फेयर, IRS की प्रॉब्लम, टैक्स की प्रॉब्लम, साथ ही साथ घर की जो है मॉर्गेज की भी प्रॉब्लम आ गई। इवन की रीफाइनेंस नहीं उनका हो पा रहा था। इस तरह से कई बार फोरक्लोजर के लिए पर घर के जाने तक के उनके हालात आ चुके जी। साथ में ये नहीं था कि उनके जो हेड ऑफ द फैमिली था उनके साथ ही असर कर रहा था, क्योंकि हस्बैंड वाइफ दे बोथ वर रनिंग देयर गैस स्टेशन, वहां पर दोनों का ही गैस स्टेशन रन करा था। और वहां पर गैस स्टेशन से, क्योंकि जहां पर उनका गैस स्टेशन था वहीं ही उन्होंने घर भी बनाया हुआ था जी, तो इसलिए दोनों चीजों पे उसका असर बहुत ही ज्यादा पड़ रहा था। IRS की प्रॉब्लम होने की वजह से वो ज्यादा ही टेंशन में जा रहे थे। और मुझे आज भी याद है कि ये मैं आपको लास्ट ईयर के दिसंबर की बात कर रही हूँ, आई स्टिल रिमेम्बर। इसलिए मैंने किया क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये टाइम है हमारा फाइनेंस से जुड़ा हुआ, जहां हम लोग टैक्स रिटर्न्स करते हैं। मैं एक बात सिंपल करके तभी मैंने आज इसको केस स्टडी को लिया है। उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। जब मेरे को बुलाया, एज यूजुअल मैं उनको ये बोलती हूँ हमेशा क्लाइंट्स को कि डोंट टेल मी व्हाई यू गाइज आर कॉलिंग मी, लेट मी कम ओवर देयर, लेट दिस डायरेक्शन स्पीक्स बाय देमसेल्व्स जी। जब मैं वहां जाती हूँ, जाने के बाद में मैंने उनसे सब कुछ बताया कि आपके साथ में ये प्रॉब्लम होनी चाहिए, गवर्नमेंट फेयर होना चाहिए, लिटिगेशंस हैं, ये सारी चीजें आपके साथ जोड़ी हैं। पहले तो उन्होंने ना कर दिया मेरे को, दे साफ दे से नो, ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में जब मैं उनके घर के अंदर में एंटर करती हूँ तो घर का भी बहुत ही ज्यादा साउथ ईस्ट, घर का भी जो था वो शेप काटा हुआ था कि जैसे पहले उन्होंने अपनी पार्किंग का गैराज का सिस्टम रख के फिर उन्होंने घर के रखा था, दैट वाज आल्सो पॉइंटेड, ट्रायंगल शेप बन जाता था। मींस कि द आउटर स्ट्रक्चर भी जो था वो भी ट्रायंगल शेप में आता था, जो इंटरनल स्ट्रक्चर था घर का वो भी ट्रायंगल शेप में आता था। अब उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा थे। देन दे वर सेइंग द सेम थिंग कि नहीं जी ऐसा तो नहीं है। तब मैंने उनसे ये बोला कि जब आप ये सोच रहे हैं कि मैं जो कुछ बता रही हूँ अगर ठीक नहीं है तो इट मीन्स कि मैं गलत हूँ। डायरेक्शंस कभी गलत नहीं हो सकती हैं, डायरेक्शंस हमेशा सही बताती हैं, लेकिन इसका मतलब कि ये कहीं ना कहीं मैं गलत दे रही हूँ, कहीं ना कहीं मेरी तरफ से आपको जो है कि नहीं है, तो इसलिए बेटर है मैं यहाँ से मैं नहीं आपको बता पाऊंगी। जब मेरा उन्होंने ये देखा कि थोड़ा सा मैं इस तरह से बोली हूँ, देन दे सेड नहीं रेवा जी आपने जो कहा है एवरीथिंग इज राइट, करेक्ट। दे जस्ट उसको अवॉइड कर रहे थे, वो इसको डिस्कस नहीं करना चाहते थे, वो ये नहीं सोच रहे थे, मेंटली प्रिपेयर नहीं थे कि मैं इतनी डीपली तक उस चीज को डायरेक्शंस को देख के बताऊंगी जी। कारण ये है कि क्योंकि जो ट्रायंगल शेप है वो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स लेकर आती है लॉट के अंदर में, बहुत ही ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम्स लाती है। वास्तु जो है ये हमारे को अलाइन करता है, हमारी बॉडी को अलाइन करता है, किसके साथ, उस ड्वेलिंग के साथ करता है, जो ड्वेलिंग है जहां पे घर है उस ड्वेलिंग के साथ करता है। दो मेन एनर्जीज हैं जो काफी पावरफुल होती हैं, जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव सोलर एनर्जी, और जो ईस्ट जाती है, और हमारे को जो मैग्नेटिक एनर्जी फ्रॉम द नॉर्थ वी गेट जी। ये जो फोर्सेस हैं जिनको आप कहते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्रिड सिस्टम दैट विच कवर्स द सरफेस ऑफ द अर्थ, उसको कवर करता है। अब यहाँ हमारा जो ये नर्वस सिस्टम है ना, दिस इज इलेक्ट्रिक।
और आवर इवन क्या ब्लड जो है वो भी इट ऑल्सो कंटेन्स आयरन भी है उसमें, मैग्नीशियम भी है, जो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो आती है, चेंजेस आती है एनवायरमेंट से, उससे रिलेटेड जरूर होता है जी। तो जहां हमारी बॉडी की अलाइनमेंट या हमारी ये जो आप कह सकते हैं बिल्डिंग की अर्थी ग्रिड सिस्टम में अलाउ करता है कि नेचर को सपोर्ट करने के लिए, वहां पर नॉर्थ और ईस्ट हमारे को सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है सेलुलर ग्रोथ के लिए। और जो रेज हमारे को आ रही हैं साउथ और वेस्ट से, वो हमारी हेल्थ पे भी इफेक्ट करती हैं, हमारे को हर तरह से नुकसान देती हैं। अब जब कोई घर ट्रायंगल शेप में होगा, पॉइंटेड होगा, नॉर्थ का एक कॉर्नर ले रहा है, वेस्ट का एक कॉर्नर ले रहा है, अब नॉर्थ का जहां से हमारे को मैग्नेटिक आनी है तो वो डायगनली नॉर्थ से साउथ की जानी है, तो साउथ तो ऑलरेडी है ही नहीं वहां पर जी, साउथ तो वहां पर है ही नहीं है, साउथ तो बिल्कुल कट चुका हुआ है। अब मेरे को जो ईस्ट से चाहिए कॉर्नर, ईस्ट से मेरे को चाहिए जहां से सन रेज चाहिए, जो सोलर एनर्जी चाहिए, वहां पर ईस्ट कॉर्नर नहीं है क्योंकि वो नॉर्थ से ही सीधा जा रहा है साउथ ईस्ट की तरफ में, मीन्स की ईस्ट इज ऑल्सो मिसिंग। अब नॉर्थ हमारे को एनर्जी लेकर साउथ को लेकर आएगा, हैवी करेगा, तभी हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। तभी हम आपको हमेशा कहते हैं लिसनर्स कि कहीं पे भी घर की अलाइनमेंट को जरूर देखें, 90 डिग्री एंगल 4 कॉर्नर्स होने बहुत ही जरूरी हैं, चाहे वो आउटर स्ट्रक्चर को भी लें और साथ ही साथ उसके आप इंटरनल स्ट्रक्चर को भी चेक करें। जी। जहां पे आपकी अलाइनमेंट खराब होगी, गाड़ी चलाते हैं, जहां अलाइनमेंट ठीक नहीं, आपको प्रॉब्लम आती ही आती है, आप क्यों चाहते हैं उसको वर्कशॉप्स पे लेके। द सेम वे इज हियर, जैसे ही हमने इस शेप को दे सेड कि व्हाट टू हाउ टू रेक्टिफाई, उसको रेक्टिफिकेशन के लिए, क्योंकि वहां गैस स्टेशन भी है, सब कुछ है, किस तरह से वो प्रॉपर्टी को छोड़ सकते हैं या कैसे वो रेनोवेट कर सकते थे, अभी तो इतनी हालात बुरे थे। पर्टिकुलर इस केस को मैंने बहुत ही अच्छी तरह से, सभी केस को हम बहुत कंसिडर करते हैं लेकिन स्पेशल फॉर दिस केस क्योंकि उनके हालात काफी ज्यादा खराब थे, एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट। सबसे पहले तो मैंने उस शेप को, जो ट्रायंगुलर शेप था, उसको काटना बहुत ही जरूरी था, एंड वी टुक द हेल्प फ्रॉम आवर पिरामिडोलॉजी एंड सम ज्योमेट्रिकल शेप्स ऑल्सो। जब हमने उसको ट्रायंगुलर को काटा तो उसको काटने से क्या हो गया, लॉट की शेप रेक्टेंगुलर बन गई, पूरा रेक्टेंगुलर बन गया। अब रेक्टेंगुलर बनने से क्या है कि मेरे को थोड़ा कॉर्नर साउथ भी मिल जाता है और थोड़ा कॉर्नर मेरे को ईस्ट भी मिल जाता है। जब हमें साउथ और ईस्ट मिल जाता है तो उसको हमने अंदर की तरफ से उसको रेक्टिफाई करके प्रॉपर शेप देके उस लॉट को, वही घर पे ही जहां पर गैस स्टेशन आता था उसको आगे से डिवाइड कर दिया, और जो उनका घर का एक कॉर्नर जो गैराज के साथ से डिवाइड था उसको गैराज के साथ में जोड़ के एक दरवाजा जरूर वहां से निकाला। इस प्रॉपर्टी को रेक्टिफाई करने के लिए हमने सबसे ज्यादा यूज किया वुड को। वुड को हमने इससे ज्यादा से ज्यादा दिया क्योंकि साउथ वाज टोटली मिसिंग, बिल्कुल मिस हो चुका था प्रॉपर्टी से साउथ, ना साउथ था ना साउथ वेस्ट था। ईस्ट को तो हमने इजी कर लिया रेक्टेंगल शेप में देके, लेकिन साउथ वेस्ट में हमारे को वुड की बहुत जरूरत पड़ी। यहां पर हमने वुड की इस्तेमाल किया, प्लस ईस्ट जहां मिसिंग था वहां पर हमने मार्बल टाइल्स का भी इस्तेमाल किया। मार्बल टाइल्स जो होती हैं वो स्क्वायर शेप में होती हैं जी, जहां पर हमारे को ये कॉर्नर मिसिंग आते हैं वहां पर हम टाइल्स को, व्हाइट टाइल्स या लाइट कलर की येलो टाइल्स का, मार्बल चिप्स का, इनका जरूर से जरूर यूज करते हैं। क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि इस चीज को लोग, जो भी वास्तु स्पेशलिस्ट या कंसल्टेंट है, इस चीज को ध्यान नहीं देते। कभी टाइल्स देखिए आपको हमेशा जब रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में मिलेगी टाइल्स, कभी आपको राउंड नहीं मिलेगी। टाइल्स आपको कभी ओवल शेप में नहीं मिलेंगी, उनका 90 डिग्री एंगल आपको जरूर से जरूर मिलेगा। तो जहां पर ट्रायंगुलर शेप आ जाती है लॉट की, उसको रेक्टिफाई करने के लिए बेस्ट दिया जाता है वुड और टाइल्स को। लेकिन वुड और टाइल्स हम तभी यूज कर सकते हैं कि किस एरिया से वो कट ऑफ कर दिया गया है प्रॉपर्टी को, किस एरिया से वो ट्रायंगुलर शेप मिसिंग हो रही है, जहां हमारे को रेक्टेंगल या स्क्वायर नहीं मिल रहा। प्लस इस प्रॉपर्टी को रेक्टिफाई करने के लिए जो गैस स्टेशन आता है, गैस स्टेशन का जो उन्होंने नीचे जो स्टोरेज करने के लिए, गैस स्टोरेज करने के लिए अंडरग्राउंड टैंक बनाया था, उस टैंक को भी हमने सिल्वर वायर और कॉपर वायर, क्योंकि वो गलत डायरेक्शन में आ रहा था, उसको चेंज करना बहुत जरूरी था। वी टुक सिल्वर वायर एंड कॉपर वायर, मीन्स कि जो फायर एरिया था वहां पे हमने वाटर एलिमेंट लेकर नहीं आ सकते थे, लेकिन उसको कूल करना भी बहुत जरूरी था जी। तो दिस वे वी रेक्टिफाइड दिस प्रॉपर्टी, और आज वो 1 साल से दे आर डूइंग वेरी गुड। नाउ दे आर गोइंग टू बाय देयर न्यू गैस स्टेशन
नेक्स्ट 2015 द डेट इज जनवरी 14th, क्योंकि उस दिन मकर संक्रांति है। तो ये मैं कहना चाहती हूँ कि शेप्स बहुत ही मायना करती हैं, शेप्स आपकी जिंदगी में बहुत ही हेल्प करती हैं। जी रेवा जी, आपने केस स्टडी बताई, काफी इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि हम लोग इतने कई बार नहीं सोच पाते हैं कि स्क्वायर ही क्यों और रेक्टेंगल ही क्यों, एंड बट यू गेव अस अ लॉट ऑफ इनसाइट इन दिस, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। रेवा जी, आप कहें तो हम कॉल लाइंस ओपन करें, लोग फोन कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं आपसे बात करने की। तो लिसनर्स, कॉल लाइन जब हम ओपन करते हैं रेवा जी से बात करने के लिए, आप फोन कर सकते हैं स्टूडियो नंबर पे 5107701550। स्टूडियो नंबर है। रेवा जी से एक सवाल आप वास्तु से रिलेटेड पूछना चाहें तो जरूर फोन करें 5107701550। रेवा जी, लेते हैं आज का पहला कॉल। जी हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। हेलो रेवा जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। We are planning to buy a condo in Fremont. जी। And when we stand from inside the house and look outside from the entrance, it is showing a southwest 205 degree. Mm-hmm. And when we, because I don't know where side to look, and if we are entering the house, it's northeast direction, 23 degree. I wanted to seek your expert advice. What do you suggest? Is it, we really like the home, but from Vastu side, do you see any major concerns? How much degree you are saying? It's a 205 or 225? 205. 205. Then 205 is not southwest. It means if you are standing at the entrance door of your condo and looking outside, you are saying it is showing 205. Yes. Then 205 is not southwest, dear. अगर आप बिल्कुल सही देखेंगे तो 205 is not a southwest. 205 because 180 is coming towards the south. 10 degrees हम जरूर 10 to 15 degrees हम जरूर देते हैं साउथ के पास में, because 6 month the sun rises early and the 6 month is late. 10 डिग्री मार्जिन देके चलेंगे तो आप ये जरूर देखिए कि 205 नहीं आता, आपका साउथ वेस्ट डिग्री स्टार्ट फ्रॉम 220. अगर आप देखते हैं कि 205 से अगर थोड़ा सा वो कंपास नीडल इज गोइंग टुवर्ड्स द राइट साइड, देन इट इज साउथ वेस्ट. Sure. And actually that reminds me, शायद मेरे को 218 भी कुछ आइडियल. दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू, कि तभी मैंने आपसे बोला है कि इफ इट इज शोइंग टुवर्ड्स द राइट साइड, अगर नीडल आपकी 205 दिखाते हुए राइट साइड की तरफ ज्यादा जंप कर रही है, दैट इज 218 जैसे आप बता रहे हैं, देन इट इज साउथ वेस्ट. Yeah, exactly. That's, I think that is a valid case for you. हाँ, देन इट इज द साउथ वेस्ट. अगर आप अभी लिया नहीं है तो मैं आपको ये जरूर एडवाइस करूंगी कि साउथ वेस्ट इज नॉट एडवाइजेबल एज वास्तु प्रिंसिपल्स. साउथ वेस्ट इज द रिलेटिव विद द मेल एनर्जी. जो कुछ भी आप करेंगे, क्योंकि कॉन्डोज है, इसका मतलब साउथ वेस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट वैसे ही इसका ब्लॉक जा रहा है. तो नॉर्थ ईस्ट अगर ब्लॉक होगा तो आपको कहाँ से कॉस्मिक एनर्जी मिलेगी, कहाँ से ग्रोथ मिलेगी? जो थोड़ा बहुत भी होगा वो भी ड्रेन आउट होना शुरू हो जाएगा. इट्स माय एडवाइस टू यू. लेकिन अगर आप सोचते हैं कि इट्स अ ब्यूटीफुल और आपको एक अच्छी डील मिल रही है, तो आप इसका इंटरनल चीज स्ट्रक्चर को भी जरूर ध्यान दीजिए कि वेयर यू आर हैविंग अ किचन, यू हैव टू अवॉइड द किचन एंड रेस्ट रूम फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट. नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट में कहीं भी किचन या रेस्ट रूम नहीं होना चाहिए. Revaji, as soon as you enter the house, it's on the right-hand side. You turn kind of thing in the kitchen, and that is also, I think, if you're entering there, that would also be southwest, I guess. Yeah, that's not advisable, my dear. Oh. मैं आपसे बिल्कुल एडवाइस नहीं करूंगी. उसमें आपको ज्यादा आपके वर्क से रिलेटेड है, आपकी ग्रोथ से रिलेटेड है, आपकी हेल्थ से रिलेटेड है. साउथ वेस्ट आपको ज्यादा मेल मेंबर्स का, जो भी हेड ऑफ द फैमिली होंगे, उन्हें ज्यादा परेशानी लेकर आता है. और स्पेशली साउथ वेस्ट फेसिंग हाउस विद इन 21 मंथ्स कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स लेकर आ जाते हैं. Sure. Okay. Thank you, Revaji. You're welcome, dear. थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग. रेवा जी, लेते हैं अगला कॉल. हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी. Hi, Revaji. Good morning. This is Divyesh. गुड मॉर्निंग दिनेश जी. हाँ जी, मेरे लिए आपसे एक कॉमन क्वेश्चन इज नॉट रिलेटेड टू मी, बट जस्ट अ कॉमन क्वेश्चन इज कि वो जो वाघमुखी घर और जो गौमुखी घर होता है, उसके बारे में आप थोड़ा बताएंगी? जी बिल्कुल बताऊंगी. देखिए, वाघमुखी जिसको हम बोलते हैं शेरमुखी, लॉयन फेस बोलते हैं,
ठीक है जी। और गौमुखी जिसको बोलते हैं काउ फेस बोलते हैं, उसको गौमुखी मिलते हैं। शेरमुखी घर इज वेरी गुड फॉर द कमर्शियल पर्पस, बिजनेस पर्पस के लिए, क्योंकि जैसे शेर का आगे से ब्रॉड होता है, पीछे से नैरो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं शेरमुखी की खूब ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट, ज्यादा से ज्यादा लोग आए। और जो गौमुखी होता है, आगे से फ्रंट से जो होता है वो नैरो होता है, पीछे से ब्रॉड होता है। मींस कि जो भी घर के मेंबर्स हैं हमारे घर के अंदर रहें, घर से बाहर नहीं जाएं, ज्वाइंट फैमिलीज के लिए घर में ग्रोथ होनी चाहिए। ये एक बना ही हुआ है। और अब इसको जो स्ट्रक्चर पे नहीं आता है, ये मतलब कि अगर आपका स्ट्रक्चर स्क्वायर या रेक्टेंगल है, उसके ऊपर में जो आप घर बनाते हैं वो आप गौमुखी घर बनाइए। मतलब कि जो आप एंट्रेंस बना रहे हैं, एंट्रेंस का जो शेप बना रहे हैं घर के एंट्रेंस का, जिसको बोलते हैं माथा, पंजाबी लोग भी, इंडियन लोग भी बोलते हैं कि घर का माथा कैसे है, आपके घर की प्रॉपर्टी का माथा, आपका उसका फ्रंट कैसा है, कि फ्रंट को एटलीस्ट 2 फीट 3 फीट भी आप नैरो कर लेंगे, जो हमारा पीछे का एरिया है उससे 3 फीट भी नैरो कर लेंगे, तो वो गौमुखी काउ फेस घर हो जाता है, जो कि रहने के लिए बहुत अच्छा होता है। और जो शेरमुखी होता है वो आगे आपको ब्रॉड करना है, जो आपका बिजनेस स्ट्रक्चर है। इवन यहां तक कि लॉट अगर आपका स्क्वायर या रेक्टेंगल है, उसी पे आप बिल्ड कर सकते हैं। या कहीं आपको देखते हैं कि लॉट आपको गौमुखी मिल गया है, आगे से नैरो है, पीछे से ब्रॉड है, तो उसको आपको थोड़ा सा रेक्टिफाई करना जरूर होता है, क्योंकि उससे शेप खराब हो जाती है। 2 फीट 3 फीट का इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। 2-3 फीट अगर आप उसकी मेजरमेंट लें और आपको देखते हैं कि फ्रंट का है, एटलीस्ट अगर आपका फ्रंट का 100 फीट है और पीछे की तरफ अगर आपका 120 फीट है, दैट लॉट इज वेरी गुड एज ए रेजिडेंस पर्पज। और अगर आपका कमर्शियल में फ्रंट लॉट अगर आपका 150 है और पीछे की तरफ वो 130 चला जाता है, तो वो कमर्शियल पर्पज के लिए अच्छा है। लेकिन वो बिल्कुल मिसिंग ट्रायंगुलर शेप में कभी भी नहीं होना चाहिए। तो गौमुखी घर के लिए अच्छा है, और जो जिसको शेरमुखी सिंह फेस बोलते हैं, बाघमुखी बोलते हैं, वो आपका कमर्शियल के लिए, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। ग्रेट। रेवा जी, मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट कॉलर। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। जय माता दी रेवा जी। जय माता दी जी। मुझे एक्चुअली आई वाज लिसनिंग टू योर अर्लियर कन्वर्सेशन अबाउट द शेप ऑफ द हाउस, तो मुझे उसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना है कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का घर मतलब एल शेप है, एल शेप का मतलब कि बाकी पूरा हाउस एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन एक कमरा जो है दैट इज अ स्मॉलर एज ऑफ द एल जी। तो व्हाट इज वास्तु के हिसाब से ये एल शेप वाला घर कैसा होता है? मतलब एंटायर हाउस एवरीथिंग इज इन द स्ट्रेट लाइन, जो एल का बड़ा वाला लाइन है जी। और छोटे वाला लाइन मतलब आप एक रूम समझ सकते हैं, यू जस्ट कंसिडर वन रूम एज दैट स्मॉल लाइन। जी। तो इज दैट अ गुड एज पर वास्तु और नो? जी नहीं, दैट इज नॉट एज पर वास्तु, क्योंकि एल शेप में है। सबके साथ जो एक बिल्कुल सीधा पैरेलल में आ रहा है, वो आपको देखना है कि किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है, प्लस जो पैरेलल लाइन है क्या वो स्ट्रेट ही 3 रूम्स इकट्ठे तो नहीं एक ही लाइन के अंदर में आ रहे हैं। एल शेप को आप बहुत इजीली रेक्टिफाई कर सकती हैं। आपको जो लाइन पैरेलल आपकी आ रही है वो मिसिंग है, वहां पर अगर आप चाहें तो एक वुडन फेंसिंग बना सकती हैं, या 2 साइडों से भी अगर आप पिलर्स लगा लेती हैं, वुड को पिलर्स लगा लेते हैं, या छोटे पेटियर्स बना लेती हैं, तो वो प्रॉपर शेप दे देगी। तो फ्रंट आपका खुला हो जाएगा। तो आप अगर देखेंगे तो वो आपका एक तरह का रेक्टेंगल या स्क्वायर बन गया, लेकिन फ्रंट आपका ओपन है। ओके, गॉट इट। तो इस तरह से उसको शेप दे दीजिए। और लेकिन 3 अगर आप देखते हैं कि एक ही लाइन में 3 रूम्स की एंट्रेंस आ रही है, उसको जरूर रेक्टिफाई करें। ओके, ओके, गॉट इट। ओके, थैंक यू। यू वेलकम डियर। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। रेवा जी, कॉल्स तो और आ रही हैं, पर हमें इन कॉल्स का सिलसिला यहीं पे थोड़ा पॉज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें रितेश जी के सेगमेंट में भी एंटर करना है। तो यहाँ पे लिसनर्स हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, उसके बाद में हम बात करना कंटिन्यू करेंगे रितेश जी के साथ में। उनके जितने भी कॉलर्स फोन कर रहे हैं, प्लीज थोड़ा सा पेशेंस और रखें। हम बस यूं गए और यूं आए। वेलकम बैक लिसनर्स, आप ट्यून्ड इन है रेडियो जिंदगी 1550 AM या फिर 99.7 FM HD3 पे। मैं हूं आपके साथ में आरजे ईरा शो। यहाँ पे चल रहा है डिवाइन जंक्शन, और रेवा जी से हम बात कर रहे थे वास्तु के बारे में। रेवा जी ने एक केस स्टडी बताई, काफी लोगों ने उनसे बात करके सवाल भी पूछे। लेकिन अगर कोई सवाल आपके रह गए हों जो आप न पूछ पाए हों रेवा जी से अभी तक, तो आप फोन करके रेवा जी से डायरेक्टली बात कर सकते हैं शो के बाद में 510-868-3338 पे।
अब ये वो समय है जब हम बात करते हैं डिवाइन इंट्यूशन के रितेश जी के साथ में। रितेश जी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ही इज अ वर्ल्ड रिनाउंड एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट एंड ही इज ऑल्सो अ साइकिक रीडर। तो कोई भी सवाल अगर आपको एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी के बारे में पूछनी हो तो आप रितेश जी से स्टूडियो नंबर पे फोन करके बात कर सकते हैं 5107701550, या फिर अगर आप रितेश जी से शो के बाद में बात करना चाहते हैं या अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो उनका नंबर रहेगा 5109313107। रितेश जी, वेलकम टू द शो। यहाँ पे I'm sorry, थोड़ी तार वार का इशू हो रहा है, जो केबल्स हैं यहाँ पे। कोई बात नहीं जी। तो ईरा जी, ये जो हम लोग बात करते हैं, आप लोग बोलते हैं कई बार जैसे वर्ल्ड रिनाउन या विश्व विख्यात, जी। बड़ी अजीब सी लगती है सुनने से बात। पता है क्या होता है? पहली बात तो ये बात बिल्कुल कॉन्फिडेंस है मेरा कि एटलीस्ट बे एरिया नोन तो मैं पक्का हूँ, ये मेरी तो बिल्कुल पक्की बात है। Okay. ये मेरा कॉन्फिडेंस। दूसरा मेरा ये है कि हाँ, अमेरिका में भी मैं नोन हूँ, ये भी मेरा कॉन्फिडेंस है। ठीक है। वर्ल्ड में क्या है, 1 2 4 5 10 20 करके थोड़ी थोड़ी जगहों में सब जानते हैं। जी। अब उस बात को अगर आप लेके मुझे वर्ल्ड नोन कहते हैं तो ये आपकी अपनी मर्जी है। तो पूरी दुनिया में लोग जानते हैं ना जी, आपको, बिल्कुल। रितेश जी। मतलब हाँ, हर जगह में कुछ हाँ। ना कुछ ऐसे तो लोग हैं जो कहीं ना कुछ ताल्लुक रखते हैं, मिलते हैं, चाहे मेरा देश इंडिया कहें चाहे कहीं से भी कहें। लेकिन इतना जरूर है, मैं बड़ा खुशनसीब समझता हूँ अपने आप को जी। कि जितने लोग रेडियो जिंदगी के लिसनर्स मुझे सुनते हैं वो मुझे जरूर जानते टच वर्ड जी। वो तो जरूर डेफिनेटली बिल्कुल। बे एरिया की सभी पूरी पब्लिक आपको जानती है, और आपकी पर्सनालिटी के भी चर्चे हैं। तो रितेश जी, हमारे पास में यहाँ पे कॉलर्स हैं जो काफी देर से आपके लिए लाइन पे होल्ड करके बैठे हैं, इवन बिफोर वी वेंट इनटू द ब्रेक। तो आइए इनसे बात करें। हैं। जी बिल्कुल। हेलो, यू आर ऑन एयर विद रितेश जी। Namaste, Ritesh ji. How are you? जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू मैम। मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? I'm fine, thank you. I'd like to ask for my brother. His date of birth is October 1st, 1997. His name is Anuj. You said October 1st, Yes, 10/1/97. 10/1/97. Yes. And his name is Anuj? Anuj. Yes. Okay. So what is the question for Anuj? Lately he has been less motivated, and he's causing a little bit of trouble, and we're a little bit worried about him. I just want to know how his next year will be and how this year will end. Will it end okay on an okay note? See, this year is already ending, so I will pray for him, and in fact, I wish him all success, and at least the problems or anxiety or stress he's going through should end. But unfortunately, the 2015 is not giving that much good returns also, because his radical number comes to number 1, his life path number comes to number 1, and next year, coming year 2015 is ruled by Saturn. What I see is this, that after August 2015, things are getting better from him, little bit, but till August, yes, there will be a little bit of stress and struggle, both. Okay, is there any upaya for that? There are two things what he can do is, number one, if he can offer Jal to Surya Devta, Okay. that will be very good for him. So take a copper glass filled with water, and you have to put a pinch of rice, a pinch of sugar or a jaggery, gur, Okay. and a pinch of sindoor. Then he Okay. can offer it to Surya Devta starting Sunday every day. Okay. The other thing is, which is a little bit easy and which will give him confidence and which will make him happy also, if he can wear either a copper and silver kada on his right hand, Okay. or he can wear a copper ring on his right hand little finger, ring finger. Ring finger. Okay? Okay. All right. Thank you so much, God Ritesh ji. bless. Bye. थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। लेते हैं अगला कॉल। हेलो, यू आर ऑन एयर विद रितेश जी। आप बैकग्राउंड में प्लीज रेडियो बंद कर देंगे। हेलो मैडम, हाँ जी, आप बैकग्राउंड में प्लीज रेडियो बंद कर देंगे। हाँ जी कर बताइए। दिया मैंने। नमस्ते रितेश जी, मैंने नमस्ते अपनी जी। बेटी के लिए पूछना था। जी, नाम बताएं। उसका हाँ जी, उसका डेट ऑफ बर्थ है 1988, महीना और साल महीना 6 दिसंबर 6 दिसंबर एंड टाइम 4:10 AM मॉर्निंग, पंजाब में। नहीं, टाइम उसकी मुझे मैरिज नहीं के बारे में पूछना था। जी, एक मिनट। आपने बताया 6 दिसंबर 1987, 1988। 1988, और नाम क्या है इनका? मनप्रीत। मनप्रीत हाँ जी। और आप जानना चाहते हैं कि शादी कब होगी? हाँ जी।
देखिए मनप्रीत जी का जो रेडिकल नंबर आता है वो आता है नंबर 6 जिसका मालिक है शुक्र। लाइफ पैथ नंबर आता है 8 जिसका मालिक है शनि। एक चीज बड़ी अच्छी है वो ये कि टचवुड इसी सितंबर से इस मामले में, शादी के मामले में या फिर रिलेशनशिप के मामले में चीजें तेज हो गई हैं और टचवुड अच्छे तरीके से दिख भी रही हैं। 2015 में अभी दिखता है कि तकरीबन जुलाई अगस्त तक का टाइम है जो थोड़ा आपको शायद ढूंढना और चीजें करनी पड़े, बट आफ्टर दैट फ्रॉम स्टार्टिंग 24th of August till 2016 मिड मार्च के बीच में रिश्ता हो जाना चाहिए, अच्छा रिश्ता मिल जाना चाहिए। मतलब इसकी शादी की जो है अभी अच्छा रहेगा, इसका योग जो है योग अच्छा बन रहा है? जी बिल्कुल, योग अच्छा बन रहा है अगस्त 2015 के बाद। 2015 के बाद? अगस्त 2015 के बाद? जी, उससे पहले ये नहीं है कि आप रिश्ता नहीं देख सकते या चीजें नहीं कर सकते, पर जिसे कहते हैं कि परमात्मा ने ही योग अच्छे बनाए वो अगस्त 2015 के बाद बन रहे हैं। अच्छा जी, ठीक है। और इसके ग्रह वगैरह ठीक है पंडित जी? देखिए अभी आज के हिसाब से, प्रश्न कुंडली के हिसाब से जिस बात के लिए आपने करा उसके लिए तो बहुत अच्छे हैं, चीजें ठीक हो भी चुकी हैं सितंबर ऑनवर्ड्स, आगे भी ठीक रहेगा, बिल्कुल फिक्र ना करें आप, क्योंकि इस समय मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे पाता हूँ। ओके जी, थैंक यू रितेश। टेक केयर जी, गॉड ब्लेस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर कॉलिंग इन। रितेश जी लेते हैं अगला कॉल। हेलो, यू आर ऑन एयर विद रितेश जी। हाँ जी, नमस्कार रितेश जी। नमस्कार जी। हाँ रितेश जी, मेरा नाम है इंद्रजीत और मेरी डेट ऑफ बर्थ है अक्टूबर 12, 1971। अक्टूबर 12, 1971। हाँ जी, 1971। आप नीरू जी बोल रहे हैं ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है जी, बताएं। हाँ जी रितेश जी, मैंने पूछना था, मेरी बैक में प्रॉब्लम रहती है, तो मैंने पूछना था कहीं सर्जरी वगैरह का योग तो नहीं है? हाँ इंद्रजीत जी, सर्जरी का तो अभी कोई योग नहीं दिख रहा मुझे 2015 में भी बैक को रिलेटेड लेते हुए, बट ये जरूर है कि तबीयत करके 12 जनवरी के बाद थोड़ी तकलीफ दिख रही है, थोड़ी ज्यादा हो सकती है, बट टचवुड अभी 2015 में सर्जरी का योग नहीं दिख रहा। लेकिन क्या होता है कई बार ना प्रोसीजर को भी हम सर्जरी समझ लेते हैं। हाँ जी, हाँ एक प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर ये होता है, हो सकता है कि आप डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर आपको रेकमेंड करता है आपकी अच्छाई के लिए कि थेरेपी कीजिए या इस तरीके से करना, या हमें छोटा मोटा कोई प्रोसीजर करना है, वो आप सर्जरी नहीं गिन सकते। सर्जरी एक अच्छा बड़ा वर्ड है जिसे आप 2015 में बिल्कुल टेंशन ना लें, कोई दिक्कत नहीं है जी, उसकी कोई टेंशन नहीं। एक चीज जरूर बोलूंगा, एक चीज जरूर बोलूंगा, आप तो मुझे वैसे भी ईमेल कर ही लेती हैं, बात कर लेती हैं। एक रेमेडी मैं आपको कमर के दर्द के लिए देना चाहूंगा, लेकिन रिक्वेस्ट करूंगा आपसे ईमेल कर दीजिए और मैं आपको उस पर वो रेमेडी भेज दूंगा, ठीक है? ओके, चलिए, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। हेलो, यू आर ऑन एयर विद रितेश जी। हेलो जी। या मुझे मेरे को अपने हस्बैंड के लिए पूछना है जी। नाम बताएं उनका? उनका नाम है विवेक सेठी। विवेक सेठी। टाइम और डेट ऑफ बर्थ बताएं उनकी? उनका डेट ऑफ बर्थ है जून 9, 1975। जून 9, 1975। या जी बताएं। मुझे उनकी तबीयत और पूछना था उनका जॉब का कैसा रहेगा। देखिए दोनों में से एक सवाल अभी कर लेते हैं। ठीक है, उनकी तबीयत बता दीजिए। तबीयत का विवेक जी का रेडिकल नंबर बनता है 9, लाइफ पैथ नंबर बनता है 1। इस समय अगर आप तबीयत की बात पूछ रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा बताएं, आफ्टर जुलाई 27 कोई प्रॉब्लम हुई है उन्हें हेल्थ वाइज इस साल? हाँ, अभी रिसेंटली हुआ है उनको, अभी 20 डेज बैक हुआ है उनको भी काफी। क्योंकि जुलाई 27 के बाद में जो इनका स्टार और ये नंबर वाइब्रेशन जो दे रही है वो बहुत ज्यादा दिक्कत दे रही है, रिलेटेड टू चेस्ट एंड रिलेटेड टू लेग्स। ये दो जगहों पे दिक्कत दिखती है। अच्छा, अभी जो हाँ जी, क्या ऐसा कुछ डरने वाली बात, ऐसा कुछ तो नहीं है? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं, ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है, बट ये थोड़ी तकलीफ से गुजर सकते हैं। 9 मार्च तक का टाइम है, बट चीजें ठीक रहेंगी। टचवुड, थिंग्स विल गेट बेटर। 2015 वैसे भी थोड़ा बहुत सेहत और फाइनेंस दोनों को लेके हल्का फुल्का इनके लिए स्ट्रगलिंग ही है, बट कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। टेक केयर, गॉड कुछ ब्लेस। करना है उपाय? उपाय जरूरत सबसे ज्यादा है, अगर इसमें मैं वैसे कम देता हूं और कम बोलता हूं, द रीजन बिहाइंड मुझे नहीं पता इंसान कैसे करता है। अगर तो सबसे पहली चीज है अपने माता पिता का ध्यान रखें, अपनी बीवी बच्चों का ध्यान रखें, नंबर 1, क्योंकि उनकी खुशियों से उनको चीजें मिलेंगी। दूसरा, हनुमान चालीसा का पाठ करें। ठीक है, ठीक है। अब हनुमान चालीसा का पाठ करने की भी एक विधि, एक तरीका होता है, वैसे तो आप कैसे भी कर सकते हैं, पर जिसे उपाय बन जाए उसका तरीका ये है कि लाल रंग का कपड़ा बिछा के आसन की तरह, ठीक है, उस पे बैठ के आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। पर जब आप किसी भी चीज पे मेडिटेशन करते हैं, पाठ करते हैं, तो एक गिलास या एक कटोरी में पानी भर के जरूर रखें।
मॉर्निंग इवनिंग कभी भी कर सकते हैं? ये मॉर्निंग में अगर पानी भर के करना है, जिसे मेडिटेशन कहते हैं, सुबह के टाइम पे अगर आपने करनी है तो लाल रंग का आसन के ऊपर बैठे, हनुमान चालीसा का पाठ करें, एक कटोरी या एक ग्लास के अंदर पानी भर के रखें, स्टील या सिल्वर। और उस पानी का क्या करें बाद में? भरने के बाद पूजा करेंगे, उस पानी को आप पी लें, क्योंकि वो एनर्जाइज हो जाएगा। जी बिल्कुल। वो देखिए, आपकी आत्मा का खाना क्या है? वो भगवान का नाम। जब आप उस वाटर एनर्जाइज हो गया, जब आप पूजा करें, वो पानी पी लें। ठीक है, ठीक है, इससे काफी फर्क पड़ेगा, बट नथिंग टू वरी एट ऑल फॉर विवेक जी। ओके, थैंक यू। यू आर वेलकम, गॉड ब्लेस। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। रितेश जी, कॉल्स अब आपके लिए भी बहुत आ रही हैं, लेकिन हमें कॉल्स यहीं पे पॉज करनी पड़ेंगी क्योंकि हमें डिवाइन जंक्शन में भी स्टेप करना है। तो ऐसी जैसे रेवा जी भी बता रही थी डिवाइन जंक्शन के बारे में, शी वाज इन डिवाइन वास्तु के सेक्शन में शी वाज टॉकिंग अबाउट डिवाइन जंक्शन में शी वाज टॉकिंग अबाउट शेप्स के बारे में, एंड यू नो रेवा जी वाज टॉकिंग अबाउट कि शेप्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं वास्तु में। तो आपसे भी मुझे ये सवाल पूछना था, क्या जैसे आप जब जेमस्टोन्स किसी को रेकमेंड करते हैं तो उसमें भी शेप्स का फर्क पड़ता है? जी बिल्कुल जी बिल्कुल पड़ता है ईरा जी। द रीजन बिहाइंड एस्ट्रोलॉजी में एक बहुत बड़ी चीज है जिसे कहते हैं यंत्र। ठीक है, यंत्र जो होते हैं हर भगवान के भी हैं, हर ग्रह के भी हैं, और कई तरह के जैसे आप कह सकते हैं जो हम लोग प्रोसेस करते हैं या प्रयोग करते हैं उसमें भी यूज होते हैं। यंत्रों के अंदर भी बिंदु होती हैं, डॉट्स होती हैं, त्रिकोण होते हैं जिन्हें ट्रायंगल्स कहते हैं हम लोग, उसी के अंदर स्क्वायर्स हैं, पद्मास हैं, दैट मींस लोटस फ्लावर। आपने कभी यंत्र देखे होंगे, अलग अलग शेप्स होती हैं। हर शेप का अपना एक व्यक्तित्व है, अपनी एक एनर्जी है, एक सटल एनर्जी है जो वो एक्टिवेट होती है। तो एस्ट्रोलॉजी में भी हमेशा शेप्स के बारे में, डिग्रीज के बारे में, उनकी पर्टिकुलर डिजाइन के बारे में, अलाइनमेंट के बारे में हमेशा ध्यान दिया गया है, क्योंकि तभी वो जाके कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ एनर्जी एक्टिवेट होती है। शेप्स आर नेसेसरी इन एवरी काइंड ऑफ थिंग। अगर आप एक नॉर्मल एक बात लीजिए, अभी स्टूडियो के अंदर आप लोगों ने कोई चीज से ये टेबल बनवाया, पर्पसफुल बनाया ना कि इसको यहाँ पे गोला क्यों देना है ताकि यहाँ पे माइक लग जाए, या ये चीज क्यों होनी है। कंप्यूटर अगर स्क्वायर में बना है तो किसी वजह से बना है। टैबलेट्स अगर कुछ रेक्टेंगुलर शेप में आ रहे किसी वजह से बने हैं। हो सकता है बच्चों के लिए ट्रायंगल शेप में या टेढ़ी मेढ़ी शेप में बनाते, बट दे आर नॉट कंफर्टेबल। दे आर नॉट कंफर्टेबल। बिल्कुल आपने सही कहा रितेश जी, क्योंकि कोई भी इसी तरह से जैसे आपने बोला है कि स्क्वायर शेप का रेक्टेंगल या स्क्वायर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहां पर कोई स्ट्रक्चर हमारे को, कोई ड्वेलिंग, कोई बिल्डिंग अगर इरा नहीं मिलता शेप के अंदर में, स्क्वायर या रेक्टेंगल, तो जो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं दे आर आउट ऑफ बैलेंस, बिल्कुल टोटली आउट ऑफ बैलेंस। और उसका इम्बैलेंसमेंट से क्या होता है, जो एनवायरमेंटल स्ट्रेस होता है, चाहे वो मिसिंग कॉर्नर्स हो जाएं, चाहे कट्स हैं, एक्सटेंशन इन द स्ट्रक्चर आप ले लीजिए। कभी आप देखें कि जैसे कोई रिवर है, अगर वो बह रही है, सीधी बह रही है ना वो रिवर, एक शेप में बह रही है, लेकिन जहां पर कुछ ना कुछ अगर वो मिसिंग आ जाएगा, कॉर्नर्स का मिसिंग आ जाएगा, कुछ आ जाएगा, तो वाटर स्टेगनेट हो जाएगा। वहां पे वाटर स्टेगनेट होगा, वहां पे वाटर रुकने से कहीं वहां पे देखिए कि लीव्स आ जाएंगी, कुछ भी पत्ते आ जाएंगे, मिट्टी आ जाएगी, पत्थर आ जाएंगे, मतलब वो प्रॉपर जगह थोड़ी स्टेगनेंट होने से, जिसको कहते हैं कि काई जम जाती है वहां पर। यहां तक कि शेप्स के ऊपर में देखिए, क्योंकि ये शेप्स हमको, जैसे मैंने आपको बताया पहले कि एक प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे थे केस स्टडी में, कि वहां से ईस्ट और नॉर्थ दो एनर्जी बहुत जरूरी है। इवन कि अगर आप रिसेंटली मैं पढ़ रही थी, इट वाज पब्लिश्ड इन द जर्नल ऑफ अफेक्टिव डिसऑर्डर्स, जहां उन्होंने भी पाया है कि मोस्ट ऑफ देम कि जहां पर कोई भी पेशेंट्स, अगर जैसे रूम है, अगर ईस्ट साइड में जहां से सनलाइट आ रही है, एक्सपोज हो रही है, ज्यादा हो रही है, वो अगर देखें एवरेज के हिसाब से देखते हैं तो वो जल्दी रिलीज होते हैं। मतलब 3.7 days अर्लियर द पेशेंट्स जो है दे आर गेटिंग रिलीज फ्रॉम द हॉस्पिटल्स, बिकॉज दे आर गेटिंग द एनर्जी फ्रॉम दैट। तभी कहीं पर भी हॉस्पिटल्स में ज्यादा से ज्यादा कोशिश रखी जाती है कि ईस्ट की विंडो को जरूर जगा दें। कहीं आपको ऐसे नहीं मिलेगा कि राउंड रूम्स मिले, रूम्स बिल्कुल आपको प्रॉपर शेप में मिलेंगे, एकदम कॉरिडोर देखे मिलेगा, सारे के सारे रूम्स एक ही तरह की शेप में मिलेंगे, जहां से कोशिश करके ईस्ट के लिए जाती है। तो आपको ये शेप्स को बहुत ध्यान दीजिए, देखिए कि उसकी शेप जो है कहीं गलत नहीं होगी। अगर शेप आपकी ठीक होगी तो आपको स्लोप पे भी हेल्प करेगा, जिसके लिए हम फिर बात करेंगे। जी, अब इसी तरीके से अगर हम जैसे रेवती शेप्स की बात कर रही हैं, तो मैं अपने यंत्रों के अंदर में अलग अलग चीजें बता रहा था। इसी के ऊपर एक एग्जांपल मुझे याद है जिससे आपको शायद समझ आ जाए बात। जी, थोड़े दिन पहले एक
क्लाइंट मेरे साथ में थे, तो मैंने उन्हें कुछ चीज बताई और चीज बताने के बाद में मैंने उन्हें समझाया। यूजुअली मैं बना के नहीं देता हूं, तो मैं बता देता हूं कैसे करना है। तो मैंने उन्हें बताया कि आपको एक 6 पॉइंट स्टार एक डिजाइन बनाना है 6 पॉइंट स्टार का। दैट मीन्स कि जो षटकोण भी कहते हैं हम लोग, ठीक है, आपने ये बनाना है और उसे बनाने के बाद में आपने उसके अंदर पे कुछ करना है, जैसे चीज लिखनी है, उपाय टोटके जो मैं देता हूं हमेशा। अब उन्होंने क्या करा कि वो षटकोण बना नहीं सके, तो उन्होंने एक ट्रायंगल बना दिया। वो शायद समझ नहीं पाए होंगी मेरी बात, कुछ नहीं करा। वो जो ट्रायंगल भी बनाया वो बनाया नीचे की तरफ, डाउनवर्ड्स फेस करता हुआ। तो थोड़े दिन बाद वो कहते हैं रितेश जी कुछ प्रॉब्लम आ गई है। मैंने कहा प्रॉब्लम आ गई, क्या प्रॉब्लम आ गई? कहते हैं कि जी मैंने ये चीज करी, ऐसा हो गया। लिसन सुनिएगा कई बार गलतियां कैसे हो जाती हैं और कितनी ताकत होती है उपाय टोटकों में। तो मैंने उन्हें बोला आपने क्या षटकोण बनाया था? कहते हैं जी मुझे वो समझ नहीं आया, मैंने तो ट्रायंगल बना दिया डाउनवर्ड्स का, क्योंकि आपने बोला था ना पहले एक नीचे करो फिर उसके ऊपर से करो तो षटकोण बन जाएगा, जो एक नॉर्मल है कि बनेगा 6 पॉइंट स्टार। उन्होंने करा नहीं। अब हुआ क्या, पहले ही ऑलरेडी घर में फीमेल नेगेटिव एस्पेक्ट चल रहा था उनका। जैसे ही उन्होंने डाउनवर्ड्स ट्रायंगल बनाया और जो चीज मैंने बोली थी करने को, वो और एग्रीवेट हो गई एनर्जी। वो जैसी एनर्जी एग्रीवेट हुई तो प्रॉब्लम हो गई। अब षटकोण क्यों बनाया था? जब षटकोण बनाया जाता है दैट मीन्स पुरुष एंड प्रकृति, मतलब ये कि शिवा और पार्वती जब दोनों बनाया जाता है दे आर अ गुड कपल, जो रोल मॉडल माने जाते हैं हमारे हिंदू धर्म में, हिंदू शास्त्र, हिंदू एपिक्स के अंदर में बोले गए हैं बातों को। तो वो चीज करके वो रेमेडी करनी थी ताकि वो दोनों बराबर एक एनर्जी पे वर्कआउट कर सकें। बिलीव यू मी, सिर्फ 3 दिन और लगे वो चीज होने के बाद। जब वो चीज बनाई सही, फिर मुझे बना के ही देनी पड़ी उन्हें, और टच वुड आज तक की डेट में तो सब कुछ सही है। ये आपने रेवा जी को जैसे पहले भी बोला था मैंने कि ये जो चीजें होती हैं हम इस बारे में इतना नहीं सोचते हैं कभी कभी, बट दीज थिंग्स आर सो इम्पोर्टेंट। बिल्कुल हीरा, आपने सही कहा है कि कई बार मैं सुनती हूँ कि कोई लोग कह देते हैं कि टोटका, ये टोटका वो नहीं है कि जैसे, जबकि फॉलो वो लोग भी जो बोलते हैं वो भी करते हैं, वो उस चीज को दूसरा रूप दे देंगे, चीज वही यूज कर रहे हैं, लेकिन उसको मानने में उनको एक कहते हैं ना कई बार ईगो भी आ जाती है। बट इट रियली वर्क्स। मैं इतना जानती हूँ कि अगर हम किसी चीज को भी फॉलो दिल से श्रद्धा से करते हैं उसका रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। थैंक यू रेवा जी, थैंक यू रितेश जी। आपने आज जो बातें बताई वो काफी आई एम श्योर सभी की बहुत मदद हुई होगी इनसे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन एयर विद अस। और लिसनर्स, अगर आप फोन नहीं कर पाए आज आपकी कॉल हम नहीं ले पाए हैं तो हम माफी चाहते हैं। आप चाहें तो कल फोन कर सकते हैं डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी में। थर्सडेज को 2 से 3 बजे रितेश जी से बात कर सकते हैं और 3 से 4 बजे के बीच में रेवा जी से बात कर सकते हैं। और डिवाइन जंक्शन तो होता ही है हर वेडनेसडे मॉर्निंग सुबह 9 to 10। इसी के साथ में जय माता दी। जय माता दी। Harmonize your life with the principles of Vastu Shastra and make every moment of your life a celebration. With Vastu, life becomes an utsav. Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist.